नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि कुछ दिनों पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो शब्द कहे थे और कोका कोला को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी या फिर मिस इन्फॉर्मेशन थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या इंसिडेंस हुआ था और उसकी सच्चाई क्या है। तो कुछ दिनों पहले जैसे ही रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल को साइड में रखने के बाद एक पानी की बोतल सामने रखी थी और कुछ कहे बिना ही लोगों से अपील किया था कि कोका कोला के बजाय आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। तो इसकी वजह से कोका कोला का 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। ऐसी न्यूज सारे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगी। यहाँ तक कि इंडिया के सारे नेशनल न्यूज टीवी चैनल्स, नेशनल न्यूज़पेपर्स ने उसे हेडलाइन बनाकर स्प्रेड कर दिया था। लेकिन क्या यही सच्चाई थी? क्योंकि इसी बात को लेकर, इसी इवेंट को लेकर यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए थे कि कैसे रोनाल्डो की वजह से 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया। कोका कोला को ऑलमोस्ट $4 बिलियन तक का नुकसान उससे सहना पड़ा था। ये सारी न्यूज़, ये सारी वीडियोस यूट्यूब पर स्प्रेड होने लगी। एक हफ्ते तक ये न्यूज़ चली। बट क्या वाकई रोनाल्डो के उस दो शब्द ने एक कंपनी कोका कोला, जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, उसका 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया था? अगर ये नुकसान हुआ था तो क्या रोनाल्डो ने एक इंटेंशनली किया था या फिर इसके पीछे कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी? ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सारे चैनल्स के ऊपर, सारे मीडिया में, सारी दुनिया में बाद में डिस्कशन होने लगी, बहस होने लगी। या वाकई उस दिन ऐसा कुछ हुआ था कि 30,000 करोड़ का नुकसान होना और रोनाल्डो का वो इंसिडेंट, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हुई, लेकिन इसका गलत तरीके से उन्हें लिंक करके ये पेश किया गया सारी दुनिया के सामने। इसमें क्या सच्चाई है या फिर नहीं है? ये न्यूज़ होने के बाद कुछ दिनों के बाद एक वर्ल्ड फेमस रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट में ये कहा गया कि रोनाल्डो का कहना और 30,000 करोड़ का नुकसान, इसका कुछ रिलेशन नहीं है। तो क्या ये सारे जो नेशनल न्यूज़ थे, नेशनल न्यूज़पेपर्स थे, इन सब, ये सब लोग झूठ कह रहे थे, इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है? तो फिर सच क्या है? तो इसके पीछे एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सच जानने से पहले कुछ एक फैक्ट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ गलत बातें होती है जो व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग मीडियम से हमारे पास पहुंचती है। बल्कि वो जहां से आई होती है इन्फॉर्मेशन, वहां से तो वो झूठी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंट होती है। लेकिन वो बार बार हमें पता चलने के बाद हम उसका बिलीव करने लगते हैं कि यही सच्चाई है। मान लो किसी ने हमें हमें एक ही चीज 1,000 बार बोली हो, बल्कि वो झूठ हो, लेकिन उसके बाद हम बिलीव करने लगते हैं कि यही बात सच्ची है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। इसी को कहते हैं कि कोई एक फैक्ट होता है, वो फैक्ट कैसे फेक बन जाती है। जैसे वो जितनी बार आप उसे स्प्रेड करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, वो न्यूज ज्यादा से ज्यादा फैलने के बाद उसका फेक हो जाता है। तो इसी फेक न्यूज का स्प्रेड होना और उस पर लोगों का बिलीव करना कि यही सच्ची बात है, इसे कहते हैं पोस्ट ट्रूथ। पोस्ट ट्रूथ ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा हमेशा फेक न्यूज स्प्रेड करने के बाद लोगों को सच्चाई लगने लगती है। इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी 2016 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो अभी ये कहा जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हम इंडिया में पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में रहते हैं। मतलब ऐसी सोसाइटी में जहां पे फेक न्यूज बहुत स्प्रेड होती है और लोग फेक न्यूज पर ये सच्ची न्यूज है ऐसा करके बिलीव करने लगते हैं। तो ये चीज में, मतलब ये इवेंट में, कोका कोला और रोनाल्डो वाले केस में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमने फैक्ट्स चेक करनी है। तो कोका कोला और पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, इन चीजों का क्या रिलेशन है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। 14 जून, मंडे, सवेरे 9:30 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। 9:43 को, 9:43 को रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल हटाकर वहां पानी की बोतल रख दी। उससे पहले फ्राइडे, मतलब 11 जून को, कोका कोला की मार्केट वैल्यू थी $242 बिलियन। और जब मंडे को सवेरे 9:30 बजे मार्केट खुला तो कोका कोला की शेयर प्राइस ऑलरेडी, शेयर वैल्यूएशन कम हो चुकी थी $4 बिलियन से। मतलब मार्केट फोर्सेस की वजह से पहले ही उसकी 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यूएशन कम हो चुकी थी। और रोनाल्डो ने ये इंसिडेंस किया था 9:43 को, 9:43, एंड 9:30 को वो मार्केट ओपन हुआ था। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, बल्कि रोनाल्डो का इंसिडेंस बाद में हुआ और पहले ही कोका कोला को 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका था।
हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी क्लोज टाइम इंटरवल में हुई, इसकी वजह से इसे लिंक करके एक यूरोपियन न्यूज़ एजेंसी ने ऐसे दिखाया कि रोनाल्डो की वजह से 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान कोका कोला को हुआ। और वही न्यूज़ सारे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स ने, इवन इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल्स ने और न्यूज़पेपर्स ने उसे कॉपी पेस्ट किया और वही स्प्रेड करने लगा। और फिर इसी के ऊपर हम बिलीव करने लगे कि ये सच्चाई थी। लेकिन उल्टा ऐसा हुआ था कि जब रोनाल्डो ने जिस दिन ये इंसिडेंस किया, तो उस दिन जब शाम को मार्केट क्लोज हुआ, तो 1.3 बिलियन डॉलर के एडिशन के साथ कोका कोला को फायदा हुआ था। तो ये चीज सामने निकल कर आई जब ये एक यूरोपियन एजेंसी है, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दे रहा हूँ, तो उन्होंने ये एनालाइज किया और बताया कि कोका कोला का और रोनाल्डो की बात का इसका कुछ रिलेशन नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इसके साथ साथ ये जो फेक न्यूज़ है और पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है, ये सब चीज़ सामने निकल कर आती है। इसके बारे में हमने समझना चाहिए। हालांकि इस इंसिडेंस की वजह से तो कोई लार्ज इम्पैक्ट तो हुआ नहीं था, बट कुछ अलग भी एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे पॉलिटिकली न्यूज़ हो, कोई सोशल न्यूज़ हो, रिलीजियस न्यूज़ हो। जब इन सारे एस्पेक्ट्स में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, तो उसका लार्जर देन इम्पैक्ट होता है, रादर देन लाइफ इम्पैक्ट होता है, लोगों के जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट होता है, सारे हम सब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो ये फेक न्यूज़ या फिर मिस इन्फॉर्मेशन से बचने का रास्ता क्या है? ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड ने हमने कौन से स्किल्स या फिर किस तरह के चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से हम बच सके ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमें रास्ता क्यों ढूंढना चाहिए इससे निकलने का। फेक न्यूज़ से हमें क्यों बचना चाहिए? अगर हमने फेक न्यूज़ को नहीं रोका तो क्या हो सकता है? फेक न्यूज़ के ऐसे क्या डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट इससे पहले हो चुके हैं, जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर में कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से? उस मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे रोका जाए? हम आज ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास मोबाइल में अलग-अलग सोर्सेज़ से विदिन क्लिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था पालघर में। पालघर मुंबई के पास एक रीजन है, वहाँ 2 साधु घूम रहे थे। उस उस कम्युनिटी में, उस रीजन में एक बात फैल गई कि वो 2 साधु बच्चों को चुराने वाले चोर हैं। तो वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर, करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर वो 2 साधुओं को मार दिया, एक गलत इन्फॉर्मेशन को सही मानने की वजह से। तो ये एक डिज़ास्टरस इम्पैक्ट हो सकता है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जब हम स्प्रेड करते हैं, तो उसकी वजह से वॉयलेंस हो सकता है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी न्यूज़ होती है, हम व्हाट्सएप पर स्प्रेड करते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, फेसबुक पर स्प्रेड करते हैं, बिना देखे, बिना सोचे ऐसे ही सारी न्यूज़ शेयर करने लगते हैं। ऐसी एक न्यूज़ शेयर हुई थी कि वैक्सीन की वजह से कोरोना स्प्रेड हो रहा है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये एक नोबल नोबल लॉरिएट ने कहा था, ऐसी एक न्यूज़ हम फॉरवर्ड कर रहे थे कुछ दिनों पहले। ये भी उसी तरीके की कैटेगरी में आती है। तो इन सब फेक न्यूज़ से, मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचा जाए, ताकि हम जो उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो किसी के लाइफ के ऊपर हो सकते हैं, सिस्टम के ऊपर हो सकते हैं, डिसऑर्डर सोसाइटी में स्प्रेड हो सकता है, इससे कैसे बचा जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम टेक सेवी होते जा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट उसे यूज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम कहीं सीखना भूल ना जाए। ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था आसाम में, जहां पे 48 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। 2 टूरिस्ट को मॉब ने मार डाला था, इसमें से एक तो बच गया था बेचारा, लेकिन एक की मौत हो गई थी। ऐसे एक नहीं, अगर आप गूगल पर डालोगे फेक न्यूज़ मॉब लिंचिंग, तो इसकी बहुत सारी न्यूज़ आपको दिखने लगेगी। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास आती है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमने कौन से फैक्ट्स को बेसिकली चेक करना चाहिए। तो ऐसे फैक्ट्स की जिनकी वजह से हेट्रेड स्प्रेड हो रहा है, कुछ इमोशंस को एक हाइपर तरीके से दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से वायलेंस स्प्रेड हो सकता है, रिलीजियस नेगेटिविटी स्प्रेड हो सकती है, एक एक्सट्रीम थॉट्स उसकी वजह से स्प्रेड हो सकती है। तो उसके लिए कुछ साइट्स है, वेबसाइट्स है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जैसे कि पीआईबी फैक्ट चेक है, एएलटी न्यूज़ है। इन वेबसाइट्स पर जाकर आप सिर्फ न्यूज़ डाल के देखिए कि ये चीज़ है, इसकी क्या रियलिटी है, क्या उसकी ट्रुथ क्या है, तो ये सब वो दिखाने लगेंगे। ये बूम्स फैक्ट चेक करके एक इंस्टाग्राम पे भी उसका अकाउंट है, वहां पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं। वहां पे हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं कि कौन सी फेक न्यूज़ है और कौन से फैक्ट्स करेक्ट है, कौन से नहीं है। एक फैक्ट चेकर करके है, इन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ। आप जाकर एक बार इसको एक एटलीस्ट एक बार तो वहां जाकर चेक कीजिए, क्योंकि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब कोई न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं, तो उसकी वजह से
किसी को नुकसान ना हो जाए, एक पॉइंटर करके ये ग्लोबल न्यूज़ है, अगर ग्लोबल कोई न्यूज़ होती है तो वहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है, क्या नहीं है। इसके बाद मैं ये स्क्रीन ब्लैक ही रखने वाला हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज हम एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पे झूठी खबरों को सच्चा बनाकर हमारे सामने पेश किया जा रहा है। तो इस ब्लैक एटमॉस्फेयर में, ये फेक न्यूज़ के एटमॉस्फेयर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि कोई भी न्यूज़ हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे अगर आए तो उसे जब हमको एक आदत सी लग गई है कि बिना देखे उसे फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, तो वो चीज़ हमने रोकनी चाहिए ताकि उससे किसी को कुछ नुकसान ना हो सके। यही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के दिन बनती है।